अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या आप खुद पेंशन लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। 2026 में सरकार ने पेंशन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई नए बदलाव किए हैं। कुछ राज्यों में पेंशन राशि बढ़ी है तो कुछ जगह नए लाभ जोड़े गए हैं। क्या अब 3,000 रुपये मिलेंगे? किसको मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? आज इस वीडियो में पूरी सच्चाई, पूरी जानकारी आसान भाषा में हम समझेंगे। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं में सुधार किए हैं। मुख्य बदलाव क्या होंगे? कुछ राज्यों में वृद्धा पेंशन राशि बढ़ाई गई, विधवाओं और दिव्यांग पेंशन में वृद्धि की गई है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधे खाते में पैसा। आधार लिंक अनिवार्य है। ई-केवाईसी प्रक्रिया सख्त है। कई जगहों पर 1,000 से 1,500 की जगह 2,000 से 3,000 रुपए तक देने की घोषणा हुई है। राज्य के अनुसार अलग अलग घोषणाएं की गई है। बहुत जगह खबर चल रही है कि सबको 3,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हर राज्य का नियम अलग है। कुछ राज्यों में 60 प्लस आयु पर बेसिक पेंशन और 80 प्लस आयु पर अधिक पेंशन। विधवा और दिव्यांगों के लिए अलग स्कीम, इसीलिए जरूरी है कि अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या पंचायत कार्यालय में पुष्टि करें। सरकार ने सिर्फ पेंशन नहीं बल्कि कई अतिरिक्त सुविधाएं भी जोड़ी है। स्वास्थ्य लाभ। आयुष्मान भारत में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता, सरकारी अस्पतालों में फ्री या कम शुल्क इलाज, कुछ राज्यों में मुफ्त दवा योजना। बैंकों और ब्याज में क्या क्या लाभ हो सकता है? वरिष्ठ नागरिक एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलता है। टीडीएस में राहत होती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS बेहतर रिटर्न्स मिलता है। अब हम देखेंगे यात्रा में क्या छूट है। रेलवे में रियायत कुछ श्रेणियों में, राज्य परिवहन में छूट। उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक सुरक्षा, अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन, पेंशन सीधा खाते में और डिजिटल शिकायत व्यवस्था भी की गई है। अब हम देखेंगे कि 60 ये लाभ किस किस को मिल रहा है। आयु 60 वर्ष या उससे अधिक, बीपीएल या आर्थिक रूप से कमजोर, आधार और बैंक लिंक, राज्य निवासीकरण प्रमाण और जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और उम्र प्रमाण पत्र। अगर ई-केवाईसी नहीं है तो पेंशन रुक सकती है, इसीलिए आपको लाभ लेने के लिए सारे डॉक्यूमेंट जरूरी है। और क्या करना जरूरी है? बैंक खाता आधार से लिंक करें, ई-केवाईसी अपडेट रखें, मोबाइल नंबर अपडेट रखें, पंचायत नगर निगम में नाम की जांच करें, पेंशन लिस्ट में अपना स्टेटस देखें। अगर कई महीनों से पैसा नहीं आया तो ब्लॉक ऑफिस में शिकायत करें, राज्य पोर्टल पर आवेदन करें। आम नागरिकों के लिए बड़ा संदेश क्या हो सकता है इसको लेकर? सरकार का उद्देश्य है बुजुर्गों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा देना, लेकिन जानकारी की कमी से लोग अपने हक का लाभ नहीं ले पाते। इसीलिए जरूरी है कि डर नहीं, जानकारी रखें। अगर आपके घर में माता या पिता, दादा दादी पेंशन पर निर्भर है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि इस पेंशन के द्वारा शेयर मार्केट पर इसका क्या असर हो सकता है। सरकार ने पेंशन बढ़ाई, लेकिन क्या इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है? आप सोच रहे होंगे कि पेंशन और स्टॉक मार्केट का क्या कनेक्शन, लेकिन सच ये है कि जब बुजुर्गों के खाते में ज्यादा पैसा आता है तो उसका असर पूरे इकोनॉमी और बाजार पर पड़ता है। आज सिंपल भाषा में पूरा खेल समझेंगे। अगर सरकार राशि बढ़ाती है तो इसका मतलब है लाखों लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा, मंथली इनकम स्टेबल, स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है। ये पैसा घर बैठे नहीं रहता, ये बाजार में घूमता है। स्पेंडिंग और मार्केट का कनेक्शन है। जब बुजुर्गों के पास पैसा ज्यादा होगा तो दवाइयों पर खर्च, किराने पर खर्च, कपड़े, छोटी खरीदारी, इससे FMCG, फार्मा और रिटेल्स कंपनियों की सेल्स बढ़ सकती है। और जब कंपनियों की सेल्स बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट बढ़ा तो शेयर प्राइस और उस पर पॉजिटिव असर होता है। अब गवर्नमेंट पर स्पेंडिंग सिग्नल क्या होते हैं?
पेंशन बढ़ाना ये भी दिखाता है कि सरकार सोशल स्पेंडिंग बढ़ा रही है। अगर ये कंट्रोल्ड तरीके से हो तो मार्केट इसे पॉजिटिव देख सकता है, लेकिन अगर सरकार बहुत ज़्यादा खर्च करे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़े तो मार्केट थोड़ा कुशियस भी हो सकता है। एफएमसीजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी जैसी कंपनियों को इनडायरेक्ट फायदा होता है। और फार्मा बुजुर्गों को दवा खर्च बढ़ेगा, फार्मा डिमांड स्टेबल है। बैंकिंग पर क्या इसका असर पड़ेगा? अगर पेंशन डीबीटी से आ रही है तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं, रिटेल छोटे शहरों में स्पेंडिंग बढ़ सकती है। अगर पेंशन बढ़ाने से फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो सरकार ज़्यादा बोरोइंग करती है, तो इंटरेस्ट रेट पर दबाव आ सकता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मार्केट पर नेगेटिव असर हो सकता है। तो साफ बात यह है कि पेंशन बढ़ने से शॉर्ट टर्म एफएमसीजी फार्मा को सपोर्ट और लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। ये सीधा क्रैश या रियली नहीं लाता, लेकिन डिमांड बढ़ाकर डायरेक्ट सपोर्ट दे सकता है। सरकार का हर फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं, उसका असर शेयर बाजार तक जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हिडन कनेक्शन को समझना तो चैनल को फॉलो करो,